फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को भी एक बार पढ़ें, जो कि मेरे चैनल में दिया हुआ है। तो इससे आप दोनों को कंपेयर भी कर पाएंगे और आपको दोनों को समझने में भी फ़ायदा होगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज से। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट। जब हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो आपको क्या ध्यान देना है कि नॉन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड के ठोस रूप, लिक्विड तरल रूप और गैसियस गैस रूप में भी मिल सकता है। तो तीनों रूप में, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही रूप में नॉन मेटल्स आपको रूम टेम्परेचर में मिल सकता है। एग्जाम्पल देखें, सॉलिड के रूप में आपको कार्बन, सल्फर, आयोडीन मिल सकता है। लिक्विड के रूप में आपको ब्रोमाइन मिल सकता है और गैस के फॉर्म में आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। और ये इनका जो आप देख सकते हैं कि सॉलिड के रूप में भी नॉन मेटल्स हैं, लिक्विड के रूप में भी नॉन मेटल्स है और गैस के फॉर्म में भी नॉन मेटल्स है। ये सभी रूम टेम्परेचर में बता रखा है। तो हमने जाना कि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट में रूम टेम्परेचर में अवेलेबल हो सकता है। कलर। जब हम कलर की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स हैव वेरियस कलर्स। नॉन मेटल्स के कई कलर होते हैं। जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स मुख्य रूप से ग्रे कलर में मिलता है, मगर नॉन मेटल्स को की जब हम बात करते हैं तो नॉन मेटल्स हमें कई कलरों में मिल सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, सल्फर जो है आपको येलो कलर में मिल सकता है। क्लोरीन जो गैस होता है वो ग्रीनिश येलो कलर में मिल सकता है। और फॉस्फोरस जो होता है तो कभी रेड और वाइट कलर में मीन्स मिल सकता है आपको। तो कलर की जब बात करते हैं तो हमने जाना कि नॉन मेटल्स कई कलर में हमें अवेलेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट है लस्टर की। जब हम बात करते हैं लस्टर क्या होता है, लस्टर शाइन। लस्टर की जब हम बात करें, लस्टर जो होता है वो शाइन बताता है कि मेटल या नॉन मेटल शाइन करता है या नहीं। तो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। तो नॉन मेटल्स जो होता है उनके लस्टर नहीं होता, इसका मतलब उनमें शाइन नहीं होता, वो नहीं चमकते हैं। ना चमकने का रीज़न क्या है? दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। कोई भी वस्तु तभी चमकती है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। अब इस केस में क्या हो रहा है, दे कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, इस कारण से वो नहीं चमकते हैं। लेकिन बट डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव फाइन लस्टर। लेकिन इस पर भी एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, कि डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है हैव फाइन लस्टर। ये नॉन मेटल्स होते हुए भी, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से चमकते हैं। तो हमने जाना कि जो नॉन मेटल्स है, अधिकतर जो नॉन मेटल्स है उनके लस्टर नहीं होता है, मीन्स चमक नहीं होती है। लेकिन एक अपवाद है कि डायमंड और ग्रेफाइट जो होता है उनकी लस्टर बहुत अच्छी होती है। आगे है हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल इन नेचर होता है। ब्रिटल मीन्स वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर आप उसे पीटेंगे तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाए। सॉफ्ट तो जानते हैं नरम, और ब्रिटल होता है कि अगर आप पीटोगे तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स इट विल कन्वर्ट इनटू पाउडर और इनटू पीसेस। तो वो स्टेज होती है ब्रिटल की। नाउ इसमें आगे देखें, सल्फर कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ द नाइफ। सल्फर जो है एक नॉन मेटल है और इसे हम नाइफ की मदद से काट सकते हैं। नेक्स्ट, मगर अब इसमें भी एक अपवाद है जो कि है डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है एंड इट इज़ ए नॉन मेटल। तो हमने अभी बताया था कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं नेचर में, मगर हम जब डायमंड की बात करते हैं तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है,
जबकि वो नॉन मेटल है फिर भी वो हार्ड है। तो ये एक एक्सेप्शन है कि हार्डनेस का जो रूल है वो डायमंड पे अप्लाई नहीं होता है। सोनरिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। सोनरिटी क्या बताता है? जब भी किसी मटेरियल को हम जब दूसरे मटेरियल से उसको स्ट्रक करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे अपन सोनरिटी की प्रॉपर्टी कहते हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, मीन्स ये जब हम इनको पीटते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। आगे देखिए, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्ट्रक विथ हार्ड सब्सटेंस। अगर आप किसी हार्ड सब्सटेंस से नॉन मेटल्स को पीटते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, मीन्स ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। डेंसिटी, तो जब हम डेंसिटी की बात करते हैं तो नॉन मेटल्स, अधिकतर जो नॉन मेटल्स है, क्योंकि इनकी हार्डनेस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने जाना कि वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उस कारण से उनकी जो डेंसिटी है वो भी बहुत कम होती है। तो हमने जाना कि नॉन मेटल्स हैव वेरी लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। अब हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पिघलना शुरू करता है। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट पिघलना शुरू करता है। तो यहाँ पर जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत कम होती है। आगे देखें, अपवाद क्या है? ग्रेफाइट एंड डायमंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये एक अपवाद है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट वाला नियम जो है ग्रेफाइट और डायमंड पे लागू नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से हीट पास होती है या नहीं। तो हम जाने नॉन मेटल की क्या विशेषता है, क्या फीचर है नॉन मेटल्स के। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं, वो हीट को गुजरने नहीं देते। तो नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं और वो हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं। अब अपवाद देखें, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन वो बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी जो है दोनों ही सेम है नॉन मेटल में। देखिए, नॉन मेटल आर इंसुलेटर्स, दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। तो नॉन मेटल्स इंसुलेटर्स होते हैं, मीन्स बैड कंडक्टर होते हैं। दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है कि ग्रेफाइट बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ग्रेफाइट पे थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का नियम लागू नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है। ब्रिटलनेस, मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया था ब्रिटलनेस के बारे में, फिर से मैं दोहराऊंगा। देखिए नॉन मेटल्स पे ब्रिटलनेस कैसे काम करता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं नेचर में, मगर ब्रिटल होता क्या है? तो आगे देखें, व्हेन नॉन मेटल्स आर बीटन विद द हेल्प ऑफ ए हैमर। जब आप नॉन मेटल्स को हैमर की मदद से पीटेंगे, हैमर मीन्स हथौड़े से अगर नॉन मेटल्स को आप पीटते हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू पाउडर, वो चूरे में बदल जाएगा, मीन्स पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस, और इसी विशेषता को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो हमने क्या जाना कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ब्रिटल होते हैं नेचर में। तो नॉन मेटल्स को अगर आप हैमर से बीट करोगे, मीन्स पीटोगे, तो वो चूरे में मीन्स पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इस विशेषता को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। तो हमने जब इतने पॉइंट्स को कवर किया है तो इससे हमने क्या जाना, नॉन मेटल्स होते क्या हैं। तो देखें आगे नॉन मेटल्स हैं क्या। नॉन मेटल्स आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट वेरी वेल। नॉन मेटल्स
मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते हैं। नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल, नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, मीन्स आसानी से टूट जाते हैं, एंड कैनॉट बी रोल्ड इनटू वायर्स, और उन्हें वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब वो टूट जाता है तो वायर्स में कन्वर्ट करने की तो बात ही नहीं आती है, कि उन्हें वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ड्रॉन इनटू शीट्स, और ना ही उन्हें शीट्स में तब्दील कर सकते हैं। तो हमने क्या जाना कि वो ब्रिटल होते हैं, तो ब्रिटल होने के कारण ना तो उन्हें हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, like and subscribe us. Thank you.